रात की सख्त खामोशी में जब हवा भी आहिस्ता चलती है, जब जमीन पर एक अनजाना सुकून उतर आता है, तब कुछ रूहानी नाम आसमान पर चमकने लगते हैं। आज हम एक ऐसे बुजुर्ग की दास्तान शुरू कर रहे हैं जिनका जिक्र दिल को नरम कर देता है और जिनके कलमात से गुनाह का बोझ हल्का पड़ने लगता है। यह दास्तान है हसन बसरी की, वह बंदा जिसका नाम लिया जाए तो रूह में एक नूरानी हलचल उठती है। दास्तान का आगाज मदीने की उन सादा सी गलियों से होता है जहां एक नन्हा सा बच्चा अपनी मां की गोद में महफूज सोया था। उसे मालूम भी न था कि एक दिन वही बच्चा अल्लाह के बुजुर्गों में शुमार होगा और उसकी जिंदगी उम्मत के लिए रूहानी रास्ता बन जाएगी। जब हसन बसरी पैदा हुए, उनकी वालिदा फाजिला एक परहेजगार और समझदार औरत थीं। उनका घर मदीने के उस हिस्से में था जहां हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजवाज़े मुतहरात रहा करती थीं। यहीं हसन पर रहमत का पहला साया पड़ा। एक रोज जब उनकी मां उन्हें गोद में लेकर निकलीं, उनकी निगाह हजरत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा पर पड़ी। उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा ने बच्चे को देखा, मुस्कुराईं और फरमाया, इस बच्चे में अजीब नूर है। उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया, उसके लिए दुआ की और उसकी मां से कहा, इसे हरम ए नबवी की हवा में रहने दो, ये जगह दिल को साफ करती है। बचपन का वही माहौल हसन बसरी की जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना बन गया। उनकी मां रोज उन्हें उन बुजुर्ग सहाबियों के पास ले जाती थीं जो हजूर के साथ गुजरे थे। हसन चुपचाप बैठकर उनकी बातें सुनते। उनकी जुबान से निकला हर जुमला हसन के दिल पर नूर की एक लकीर बनकर उतरता। एक दिन एक बुजुर्ग सहाबी ने उनकी मां से कहा, मैंने बहुत बच्चे देखे हैं, मगर इस बच्चे की निगाह में अजीब सा सकून है। शायद यह अल्लाह के खास बंदों में होगा। यह सुनकर हसन की मां की आंखों में आंसू भर आए। उन्होंने बच्चे को सीने से लगाया और रोकर दुआ की, या अल्लाह, इसे अपना नेक बंदा बना दे। और उस वक्त वह दुआ कबूल होने का वक्त था। जब हसन कुछ बड़े हुए, वह मस्जिद ए नबवी में नमाज के लिए जाने लगे। जब दूसरे बच्चे खेल कूद में लगते, हसन बुजुर्गों के साथ बैठकर उनकी बातें सुनते। वह देखते कि कैसे कोई बंदा अल्लाह का जिक्र करते करते रो पड़ता, कैसे कोई अपनी खता पर गिरकर सजदे में चला जाता। उसी माहौल ने हसन के दिल में वह नूर भर दिया जो उनकी पूरी उम्र के साथ रहा। जवानी करीब आ रही थी, मगर दिल में बचपन का वह रूहानी असर हमेशा के लिए उतर चुका था। जवानी करीब आ रही थी, मगर दिल में बचपन का वह रूहानी असर हमेशा के लिए उतर चुका था। हसन अब बसरा आ चुके थे। ये वही समय था जब उमूमतन नौजवान दुनिया की रौनकों में खो जाते हैं, मगर हसन के कदम उलटे पड़े थे। वह दुनिया से दूर और अपने रब के करीब होते चले जा रहे थे। बसरा की रौनक उस जमाने में भी कम न थी। बाजारों में हलचल, गालियों में आवाजें, जहाजों के किनारे विदेशी सौदागरों की चहल पहल, मगर हसन का दिल इन सब से जैसे कट चुका था। जब लोग बाजार जाते, हसन मस्जिद की तरफ निकल पड़ते। जब लोग दुनियावी गुफ्तगू में वक्त गुजारते, हसन किसी कोने में बैठकर तिलावत में डूब जाते। एक दिन उनका एक हम उम्र दोस्त उनसे बोला, हसन, तेरी उम्र तो अभी मजे लेने की है, तू हमेशा इतना गौर फिक्र में क्यों खोया रहता है? हसन ने धीमी मुस्कान के साथ कहा, जिसकी आंख ने हरम नबवी का नूर देखा हो, उसकी निगाह खेल कूद में कैसे रम सकती है? दोस्त कुछ समझ न सका, मगर हसन के दिल में यह बात और गहरी उतर गई कि जिंदगी का असल सुकून अल्लाह की याद में है, न कि बाजारों की आवाजों में। एक और हादिसा उनकी जिंदगी का रुख और बदल देने वाला साबित हुआ। बसरा में एक बुजुर्ग आलिम थे जिनकी मजलिस में लोग दूर दूर से आते। हसन भी एक दिन खामोशी से उनकी मजलिस में जा बैठे। बुजुर्ग आलिम कुरान की उस आयत पर रुक गए जिसमें अल्लाह ने अपने बंदों को गुनाह छोड़ने और तौबा करने की दावत दी है। आयत पढ़ते पढ़ते उनकी आवाज भर्रा गई। उन्होंने कहा, हे लोगों, जब बंदा अपनी खता पर गिरकर रोता है तो जमीन उस अश्क का बोझ नहीं उठा पाती और आसमान उसकी पुकार से कांप उठता है। ये अल्फाज हसन के दिल पर हथौड़े की तरह गिरे। उनका दिल कांप उठा। उन्हें लगा जैसे यह आयत, यह नसीहत, यह आवाज सब सीधे उनके लिए थी। उस रात वह देर तक सो न सके। वह अपने कमरे में अकेले बैठे रहे। दिया जल रहा था, मगर दिल बुझा बुझा सा था। आंखों से आंसू गिरते रहे और होठों पर बस एक ही शब्द था, या अल्लाह, मैं तेरी तरफ लौटना चाहता हूं। यह वह रात थी जिसने हसन की जिंदगी का रास्ता हमेशा के लिए बदल दिया। अब वह सिर्फ इबादत नहीं करते थे,
बल्कि इबादत में डूब जाते थे। वह सिर्फ कुरान नहीं पढ़ते थे, बल्कि कुरान को अपने दिल में उतरता महसूस करते थे। वह सिर्फ जिक्र नहीं करते थे, बल्कि जिक्र करते करते रो पड़ते थे। लोगों ने उनमें यह बदलाव महसूस किया। उनकी बात में असर बढ़ता गया। उनकी आंखों में एक ऐसी गहराई उतर आई जिसे देखकर लोग महसूस करते कि यह बंदा सिर्फ किताबें नहीं पढ़ा, बल्कि अपनी रोज व रातों में अल्लाह को ढूंढा है। धीरे धीरे बसरा के लोग उन्हें पहचानने लगे। कई नौजवान उनके पास अपने दुख लेकर आने लगे और हसन हर एक को वही जवाब देते, दिल का इलाज बुजुर्गों की नसीहत में नहीं, अल्लाह की कशिश में है। जो उसे पुकारता है वह उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। वक्त गुजरता गया और हसन बसरी की उम्र अब उस मोड़ पर थी जहां इंसान अपने होने की तलाश में निकल पड़ता है। मगर हसन के कदम इधर उधर भटकने वाले न थे। बचपन की रूहानी मिट्टी ने उनकी फितरत को ऐसा बना दिया था कि जब वह बोलते तो शफकत टपकती, और जब खामोश रहते तो उन पर अल्लाह की हीबत महसूस होती। एक दिन का वाकया है। वह मस्जिद ए नबवी के एक कोने में बैठे थे। शाम का वक्त था। सूरज डूब रहा था और मस्जिद की दीवारों पर हल्की सी सोने जैसी रोशनी उतर रही थी। उसी वक्त एक बूढ़े साहब आए। उनकी चाल में थकान थी, चेहरे पर दुनिया की मायूसी। वह हसन बसरी के बिल्कुल पास आकर बैठ गए। कुछ देर तक खामोशी रही। फिर बूढ़े साहब ने भारी आवाज में कहा, ए जवान, लोग कहते हैं तुम अल्लाह के नूर को देखते हो, तो ये बताओ कि मेरे दिल का अंधेरा क्यों कम नहीं होता। हसन बसरी ने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखों में गहराई थी, मगर उनमें कोई टेक्कीनी कलाम ना था। बस एक नर्म सा जुमला निकला, दिल का अंधेरा उजाले से नहीं, मालिक की याद से कम होता है। उजाला सामने हो मगर दिल परेशान हो तो सारी रोशनियां बेअसर हो जाती हैं। वह बूढ़ा आदमी रो पड़ा। बोला, मैंने बहुत इबादत की मगर वह असर नहीं दिखता। हसन ने उसकी थकान को महसूस किया। फिर नरमी से बोले, इबादत जब बोझ बन जाए तो असर खत्म हो जाता है। इबादत को बोझ नहीं, दिल की पनाह बनाओ। अल्लाह का दर वह है जहां बंदे को आकर हल्का होना चाहिए, भारी नहीं। उस बूढ़े की आंखों से आंसू गिरते रहे और हसन बसरी उसे दिलासा देते रहे। उस दिन लोगों ने पहली बार देखा कि यह जवान सिर्फ इल्म वाला नहीं, लोगों के दर्द को समझने वाला भी है। इसी दौर में हसन का मिलना कुछ बड़े ताबीन से होने लगा। वह रात भर उनके पास बैठते, कुरान के हर लफ्ज पर सोचते, हर हुक्म पर रोते और हर नसीहत दिल पर चस्पा कर लेते। एक रात जब लोग सो चुके थे, हसन बसरी मस्जिद में अकेले बैठे हुए थे। आसमान पर हल्की बादल की धुंध थी, चांद छुपता निकलता था। ऐसे में हसन ने अपने रब के सामने हाथ उठाए और कहा, या अल्लाह, तूने मुझे बचपन से अपने करीब रखा। मुझे ऐसी जिंदगी दे दे जिसमें मैं तेरी राह से न हटूं, चाहे दुनिया मुझसे मुंह फेर ले। उस दुआ के बाद ऐसा लगा जैसे फिजा में एक अजीब सी सुकून उतर आई हो। हसन बसरी देर तक उसी खामोशी में बैठे रहे। दिन गुजरते गए और उनका इल्म, उनका तजर्बा, उनकी रोशन फितरत दूर दूर तक मशहूर होने लगी। लोग उनसे मसले भी पूछते, दिल के दर्द भी सुनाते और पापों का बोझ भी उतारते। मगर हसन की फितरत में कभी गुरूर नहीं आया। वह कहते, जिस दिन मैं अपने आप को कुछ समझने लगूं, उसी दिन यह नूर मुझसे छिन जाएगा। उनकी जिंदगी का यह दौर वह था जब उनका इल्म और रूहानियत दोनों साथ साथ बढ़ रहे थे। उनकी बातों में सादगी थी मगर असर गहरा। जो सुन ले उसके दिल पर नूर की एक पतली सी लकीर उतर ही जाती, और यही लकीर आगे चलकर उन्हें वह मुकाम देने वाली थी जहां जन्नत के वादे भी रो पड़े। वक्त का पहिया आगे बढ़ रहा था और अब हसन बसरी का नाम बस इल्म की बैठकों तक महदूद नहीं रहा। लोगों में यह बात फैलने लगी थी कि यह जवान जब कलाम करता है तो दिल कांपने लगता है, और जब खामोश होता है तो उसकी खामोशी भी तासुर छोड़ जाती है। उनके कलाम में अजीब सा असर था, मानो अल्लाह की रहमत खुद उनके लफ्जों से उतर रही हो। एक शाम का वाकया है। बसरा की मस्जिद में एक जमघट लगा हुआ था। लोग दीन के मसाइल पर चर्चा सुनने आए थे, मगर हसन बसरी उस दिन कुछ खामोश से लगे। वह लोगों की तरफ देख रहे थे मगर नजरें कहीं और थीं, जैसे दिल किसी और दुनिया में हो। लोगों ने महसूस किया कि आज का दिन अलग है। थोड़ी देर बाद उन्होंने धीमी आवाज में कहा, ए लोगों, आज मैं मसाइल नहीं सुनाऊंगा। आज मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, किसी का दिल मत दुखाओ। कभी मत समझो कि एक लफ्ज मामूली होता है।
एक लफ्ज बंदे को जन्नत में भी ले जा सकता है और उसी का गलत लफ्ज उसे जहन्नम के करीब भी कर सकता है। यह सुनकर महफिल में ऐसी खामोशी उतर गई कि जैसे सबकी सांसें रुक गई हों। एक बुजुर्ग खड़े हुए और बोले, ए अब्बू सईद यानी हसन, आज आपके दिल पर क्या असर है जो आप इतना गहरा कलाम कर रहे हैं? हसन बसरी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, कल रात मैंने एक जवान को देखा। वह अकेला बैठा रो रहा था। उसके पास जाकर पूछा, क्यों रोते हो? तो उसने कहा, मेरा दिल गुनाह से भर गया है, मुझे लगता है अल्लाह मुझे छोड़ देगा। मैंने उसे कहा, जिसे छोड़ना होता है उसे रोने की तौफीक नहीं दी जाती। वह इतना सुनकर सुकून पा गया, लेकिन पूरी रात मैं यह सोचता रहा कि अल्लाह का कितना करम है कि वह बंदा टूट जाए तो उसे उठा लेता है। लोगों की आंखें नम हो गईं। ये वाकया उनके दिलों में उतर गया। उसी दिन मस्जिद के बाहर एक जवान लड़का हसन के पास दौड़ता हुआ आया। वह हाँफ रहा था। बोला, मेरी माँ कहती हैं कि आपसे बस एक दुआ लिखवा दूं। वह कहती हैं हसन बसरी की दुआ में असर है। हसन मुस्कुराए, कहा, मेरी दुआ में नहीं बेटे, तेरी माँ की उम्मीद में असर है। दुआ तो वही कबूल होती है जो दिल की हकीकत बनकर निकले। फिर उन्होंने उस लड्डीचके के लिए दुआ की और उसे वापस भेज दिया। इसी दौर में एक अजीब वाकया गुजरा जिसने हसन की रूह को और भी नरम कर दिया। एक आदमी जो मशहूर ताजिर था हसन के पास आया। उसका लिबास शानदार था मगर चेहरा उदास। उसने कहा, मैंने दुनिया की दौलत जमा कर ली मगर दिल खाली है। हसन ने उसके सीने पर हल्के से हाथ रखा और कहा, दिल दुनिया से नहीं भरता, दिल को अल्लाह की याद से भरना पड़ता है। अगर तू अपनी दौलत से दूसरों के दिल भर दे तो तेरे दिल की खाली जगह खुद ब खुद भर जाएगी। वह ताजिर रो पड़ा, कहने लगा, मुझे मालूम न था कि नसीहत इतनी नरम भी होती है। हसन बसरी ने कहा, नसीहत तलवार की तरह नहीं होती, नसीहत बारिश की तरह होती है। तलवार काट देती है, बारिश उगा देती है। यह जुमला उन लोगों के दिलों में ऐसी जगह बना गया कि आज सदियों बाद भी इसका असर बाकी है। अब हसन बसरी के कलाम का असर बसरा से निकलकर दूर दूर तक पहुंचने लगा था। लोग सफर करते, दिन रात चलते, सिर्फ इतना सुनने के लिए कि यह बंदा कैसे अल्लाह का जिक्र करता है। और हसन बसरी हर आने वाले का दिल गुनाह से हल्का करता जाता था। उनकी रूहानी मंजिल अभी बाकी थी और उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अब आने वाला था। जिंदगी की राह में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां बंदा खुद को पहचान लेता है। हसन बसरी की जिंदगी भी एक ऐसे ही मोड़ पर आ पहुंची थी। उनकी रूहानी मंजिल का सबसे बड़ा इम्तिहान अब बसरा की उसी फिजा में सामने खड़ा था जहां लोग उनके कलाम से अपने दिलों को हल्का किया करते थे। एक दिन बसरा में एक अजीब हलचल मची। लोगों ने सुन रखा था कि शहर में एक ऐसा गुनहगार आया है जिसकी जिंदगानी फसाद से भरी है। वह दुनिया में मशहूर था लेकिन नेकियों से बहुत दूर। वह आदमी हसन बसरी के पास आया। उसकी चाल में गुरूर था मगर आंखों में एक अजीब सा खौफ। उसने आते ही कहा, ए हसन, लोग कहते हैं तुम दिलों को नरम कर देते हो, मेरा दिल भी नरम कर दो अगर कर सकते हो तो। महफिल में खामोशी छा गई। लोग सोच रहे थे कि हसन क्या जवाब देंगे। हसन बसरी ने उसकी तरफ देखा। चेहरा सख्त नहीं था बल्कि नरम था। उन्होंने कहा, मैं दिल को नहीं बदलता, दिल को बदलने वाला तो अल्लाह है, मैं तो बस तेरे दिल का दरवाजा खटखटाता हूं। वह आदमी पल भर के लिए खामोश हो गया, फिर बोला, अगर मेरा दिल पत्थर का हो गया हो तब? हसन धीरे से मुस्कुराए, बोले, पत्थर से पानी निकल सकता है, दिल से रहमत क्यों नहीं निकल सकती? उस वाकये ने उस आदमी की रूह छू ली। लोग हैरान थे। एक सख्त दिल गुनहगार रोने लगा। आंसू उसके गालों से बहते रहे। उसने कहा, मैं अपनी सारी जिंदगी गुनाह में काट आया, क्या अल्लाह अब भी मुझे कबूल करेगा? हसन ने कहा, अल्लाह बंदे को उसके गुनाहों की वजह से नहीं छोड़ता बल्कि बंदे की जिद की वजह से छोड़ता है। अगर तू आज टूट गया है तो समझ ले अल्लाह तुझे बुला रहा है। वह आदमी वहीं गिरकर रोने लगा। महफिल के हर शख्स की आंखें नम हो गईं। अगले दिन एक जवान लड़का हसन के पास आया। कहने लगा, मेरी माँ कहती हैं कि जब आप दुआ करते हैं तो दिल खुल जाता है। वह पूछती हैं कि दिल कब सबसे ज्यादा साफ होता है। हसन ने जवाब दिया, जब बंदा किसी को दर्द न दे, किसी की बुराई न करे और अपने गुनाह पर शर्मिंदा हो जाए, उसी वक्त दिल साफ होता है।
यही कलाम बसरा की फिजाओं में गूंजने लगा। अब लोग हसन को सिर्फ एक आलिम नहीं कहते थे, बल्कि उन्हें रूह का तबीब कहते थे। इसी दौर में एक और इम्तिहान सामने आया। हुकूमत का एक आदमी जो जालिम मशहूर था, हसन के पास आया और बोला, मेरे लिए दुआ करो, मैं कामयाब रहूं। लोग समझ रहे थे कि हसन उसे दुआ देंगे, मगर उन्होंने कहा, मैं तेरी कामयाबी की नहीं, तेरी हिदायत की दुआ करूंगा, क्योंकि जालिम की कामयाबी उसके लिए भी तबाही है, और उससे ज्यादा उन लोगों के लिए जिन पर वह जुल्म करेगा। हुकूमत का वह आदमी सन्न रह गया। किसी ने उससे पहले यह बातें इतनी नरमी से और इतनी सच्चाई से न कही थीं। वह बैठ गया और बोला, मेरे लिए भी दुआ करो कि मैं लोगों पर नरमी करूं। हसन ने कहा, नरमी अल्लाह की रहमत है। जिसके दिल में रहमत उतर जाए वह किसी पर सख्ती नहीं कर सकता। दिन बीतते गए और हसन बसरी का नाम रूहानी दुनिया का सूरज बन गया। लोग कहते, अगर किसी की रूह पर धूल जम जाए तो हसन बसरी का एक जुमला उसे साफ कर देता है। उन्होंने अपनी जिंदगी में बस एक बात सिखाई, दिल को साफ रखो, क्योंकि दिल साफ हो जाए तो रास्ता खुद बन जाता है। उनकी दास्तान खत्म नहीं होती। उनकी दास्तान हर उस दिल में जिंदा है जो गुनाह से टूटा हो और रहमत की तलाश में हो। दोस्तों, अगर यह रूहानी दास्तान आपके दिल में उतर गई हो तो इसे दूसरों तक भी पहुंचा दें। हो सकता है किसी एक रूह की जिंदगी इसी बहाने बदल जाए। और सीरत वॉइस को अपनी दुआओं से नवाजें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हर नई रूहानी दास्तान सबसे पहले आप तक पहुंचे। दुआओं में याद रखना। अस्सलामुअलैकुम।